Hello students, welcome to my channel. Today in the second session of market equilibrium, we will study the effect of change in demand and supply on equilibrium. Equilibrium का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट सेशन में समझाया था कि इक्विलिब्रियम यानी मार्केट इक्विलिब्रियम कहो या प्राइस इक्विलिब्रियम कहो, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और उसी पॉइंट पर हम क्या डिसाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस। अब सपोज जो मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें चेंज आता है, किसमें, डिमांड या सप्लाई में, तो क्या इफेक्ट होता है। सपोज हम पहले पढ़ते हैं कि डिमांड, सपोज चेंज आ रहा है किसमें, डिमांड में, हम पहले वो चीज पढ़ते हैं। सो फर्स्ट चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड की कंडीशन हम पढ़ते हैं जहां पे सप्लाई तो रहेगा कांस्टेंट। फर्स्ट पढ़ते हैं इंक्रीज इन डिमांड, तो हम इफेक्ट देख रहे हैं किसका, इक्विलिब्रियम का इफेक्ट देख रहे हैं जब हमारी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर नॉर्मल कर्व देखिए, ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा सप्लाई कर्व, ये मेरी मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज माय मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सपोज डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज, तो हमने डिमांड को आगे शिफ्ट होता है, तो मैंने आगे की तरफ कर्व बनाया, राइट हैंड साइड टूवर्ड्स। सो यहां पर सप्लाई कर्व को काट रहा है, तो जब डिमांड हुई तो तुम्हारा जो प्राइस है वो क्या हो गया, P से P1 नया प्राइस हो गया। सो इफ डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस टू P1, तो क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी जो Q थी वो Q1 हो गई। This is your origin, this is x-axis, this is y-axis. So quantity has increased from OQ to OQ1. Price has also increased from OP to OP1. क्यों हुआ इंक्रीज, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई तो तुम्हारी प्राइस में भी डिफरेंस दिखा या चेंज दिखा। क्यों, सप्लाई तो क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, तो अगर सब डिमांड में चेंज आता है और सप्लाई कांस्टेंट है तो प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ये पोजीशन को देखें, इफ डिमांड में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, तो कर्व को व्यू करो, ये तुम्हारा डिमांड कर्व ओरिजिनल वाला, ये तुम्हारा सप्लाई कर्व ओरिजिनल वाला। सपोज डिमांड डिक्रीज हुई तो बैकवर्ड शिफ्ट आता है, तो ये तुम्हारी डिमांड डिक्रीज हो गई। पहले वाला ओरिजिनल पे प्राइस P था, डिमांड डिक्रीज होने की वजह, क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट है पर डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो डिमांड के डिक्रीज होने की वजह से तुम्हारे प्राइस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। तो पहले जो तुम्हारी डिमांड थी, ये डिमांड भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है Q1, और डिमांड का डिक्रीज होना यानी कि प्राइस का भी डिक्रीज हो गया है P से OP1। सो इट इज क्लियर कि अगर सप्लाई में कोई चेंज नहीं है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो प्राइस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। इसी तरह से
अगर हमें अब पढ़ना है कि अगर सप्लाई में किसी रीजन की वजह से चेंज आता है तो प्राइस पे इफेक्ट क्या होता है या इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट क्या होता है, हम वो पढ़ते हैं। नाउ विल स्टडी द चेंज इन द सप्लाई। अब सप्लाई में चेंज किस वजह से आ सकता है? सप्लाई में चेंज आ सकता है इफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, इफ द टेक्नोलॉजी और द मॉडर्न टेक्निक अपनाई गई है तो आपकी सप्लाई में चेंज आ सकता है। सप्लाई या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है तो हमारे प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, हम उस चीज को देखते हैं। तो पहले चेंज इन सप्लाई में हम फर्स्ट ले लेते हैं इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। जब सप्लाई में चेंज आ रहा है तो हमने डिमांड को कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो हम ड्रॉ करेंगे, पहले बनाएंगे मार्केट इक्विलिब्रियम ओरिजिनल वाली। दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व, और ये वाली जो पोजीशन होती है ये क्या कहलाती है, मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ई पॉइंट पे क्या कहलाती है, मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ इफ सी सप्लाई इंक्रीज होता है, अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो कर्व जो है वो इस तरफ बनेगा, डाउनवर्ड की तरफ। सप्लाई कर्व अगर इंक्रीज हुआ तो आपको कहां ड्रॉ करना है, नीचे की तरफ। ये मेरा न्यू सप्लाई हो गया। न्यू सप्लाई डिमांड को कहां काट रहा है, यहां पर काट रहा है एट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट को बना दिया मैंने E1। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो प्राइस है सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से, सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। और क्वांटिटी क्या थी, पहले OQ थी, अब OQ1 होगी क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। सो डिमांड रिमेन कांस्टेंट, इफ सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब सामान कोई ज्यादा मिल रहा है तो वो क्या, उसकी प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई डिक्रीज हो गया तो प्राइस पर क्या इफेक्ट आ रहा है या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिल रही है। पहले हम बनाते हैं द ओरिजिनल पोजीशन। ये मेरा डिमांड, ये मेरा सप्लाई का। डिमांड रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। सप्लाई क्या है, डिमांड रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये सप्लाई, इसको ऊपर की तरफ बनाते हैं न्यू सप्लाई का, ये पॉइंट E। अब देखो ये डिमांड को कहां काट रहा है, E1 पॉइंट पे। E1 पॉइंट पे अगर मैं चेक कर रही हूं तो प्राइस क्या होगी, पुरानी प्राइस थी ओपी, डिमांड सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। डिमांड रिमेन कांस्टेंट तो प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या इफेक्ट देखना मिला कि जब डिमांड में चेंज आ रहा है, डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सप्लाई डिक्रीज तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बात बताई, क्या अगर सप्लाई में चेंज है तो क्या इफेक्ट आता है और डिमांड में चेंज है तो क्या इफेक्ट आता है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों अगर किसी एक में भी चेंज है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। सपोज
अगर साइमल्टेनियस चेंज आता है तो इफेक्ट कैसा दिखता है प्राइस, हम वो देखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली यानी अगर डिमांड और सप्लाई दोनों ही एक साथ में चेंज होते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलती है या प्राइस को कहाँ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हो जाता है, फर्स्ट पोजीशन व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन, एक जैसे बढ़े। पहले हम ओरिजिनल वाला बनाएंगे, डिमांड सप्लाई प्राइस इज दिस, प्राइस और ये हमारी क्वांटिटी। दोनों ही डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। सो ये डिमांड जब मैं बनाती हूँ तो ऊपर की तरफ बनता है, सप्लाई अगर इंक्रीज होता है तो वो नीचे की तरफ बनता है, और दोनों जब इंक्रीज हो रहे वो एक जैसे इंक्रीज हो रहे, तो हमें ये पता चलता है कि प्राइस कैसी रह रही है, कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहा है, सपोज 10% डिमांड भी बढ़ी, 10% सप्लाई भी बढ़ी, तो प्राइस कैसा रहेगा, प्राइस रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट। सपोज अब हम डिस्कस करते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड increases more compared to supply। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं पर ज्यादा कौन सा बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। पहले हम बनाएंगे ओरिजिनल का, राइट। अब डिमांड को ज्यादा इंक्रीज बनाना है तो मैं ज्यादा डिस्टेंस पे ले रही हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले इफेक्ट। सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस बट सप्लाई कम इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू योर डिमांड। अब आप देखिए पहले वाला प्राइस क्या था, ये था। जैसे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से तो आपका प्राइस, न्यू सप्लाई यहाँ पे है, न्यू डिमांड यहाँ पे है, तो आप चेक करो आपकी प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट। दिस इज योर न्यू प्राइस एंड दिस इज योर न्यू क्वांटिटी। तो क्या इफेक्ट दिखा, जब आपकी डिमांड में ज्यादा चेंज है सप्लाई के कंपैरिजन में तो प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, करेक्ट। अब यही हम कंपेयर करें नेक्स्ट पोजीशन, अगर सप्लाई ज्यादा इंक्रीजेस मोर, तो अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ रही है तो प्राइस क्या होनी है, डिक्रीज होनी है, मतलब सामान ज्यादा मिल रहा है पर आप लोग खरीद नहीं रहे, तो प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, मोर देन डिमांड। पहले हम बना रहे हैं ओरिजिनल, डिमांड को चेंज करते हैं थोड़ा सा ही, ये मेरा पुराना डिमांड जो पुरानी सप्लाई को काट रहा है किस पे, टी पे। ये मेरा नया डिमांड जो सप्लाई को काटेगा यहाँ पे। तो प्राइस पे इफेक्ट क्या दिख रहा है, डिक्रीज।
सो स्टूडेंट्स, अगर साइमल्टेनियस चेंज आता है तो मैंने आपको इंक्रीज का बताया, उसी तरह से डिक्रीज का भी हम देख सकते हैं। इंक्रीज में आपको बताया अगर सेम तरह से डिक्रीज है तो प्राइस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर इंक्रीज किसमें, डिमांड में ज्यादा इंक्रीज है तो प्राइस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज है, डिमांड में थोड़ा सा ही है तो प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से आप ऐसे कर्व डिक्रीज में भी बनाकर प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।